अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब कभी भी हमें फिल्म और टेलीविज़न वगैरह में हाई प्लानिंग के ज़रिए कैदी को जेल से भागते दिखाया जाता है तो हम उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिनके भागने के तरीक़ों के सामने अच्छी अच्छी फिल्मों की कहानियाँ भी नील हैं। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही शातिर कैदियों से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह हैरान रह जाओगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग का वाकई कोई जवाब नहीं। दोस्तों, तो देर किस बात की, तो चलो शुरू करते हैं आज की दिलचस्प वीडियो। हाँ, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आप एक ऐसे कैदी के बारे में जानेंगे जिसने 4 बार अलग अलग तरीक़ों से जेल से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की है। एल्कैट्राज़ एक ऐसी जेल जो अपने सख्त कानून और पाबंदी के लिए जानी जाती थी, क्योंकि इस जगह से बाहर निकल पाना मुजरमों के बस की बात नहीं थी। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि ये जेल कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं बनी थी, बल्कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मौजूद एक आइलैंड पे बनी थी। जिसकी वजह से अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल भी जाता है तो भी उसकी मुश्किलें ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि इसकी अगली मुश्किल पानी पार करके बाहर निकलना है और इसी बीच कैदी को पकड़ लिया जाता। असल में आइलैंड पर जेल बनाई ही इसीलिए जाती है कि कोई भी कैदी पानी के रास्ते बाहर निकले तो उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जेल ऑफिसर्स के पास नाव या बाकी कोई सवारी लाजमी होती है ताकि कैदियों को आसानी से पकड़ सकें। इसी वजह से ये जेल बहुत ही सेफ है, जिसे कोई भी कैदी तोड़कर भाग नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसे कभी किसी ने उम्मीद ना की हो। जी हाँ, क्योंकि एक कैदी ऐसा था जो इस काम को कर सकता था, और वो कोई और नहीं था बल्कि फ्रैंक मोरिस था, जो अमेरिका का बहुत मशहूर क्रिमिनल था। और ये कुछ ऐसे 2% लोगों में था जिनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, और इसी वजह से उन्होंने इस बेहद ही खतरनाक जेल से बाहर निकलने का इरादा किया, जिसमें उन्होंने अपने 2 साथियों को भी शामिल किया। और वो दोनों आपस में भाई थे, जिनका नाम जॉन एंजेलन और क्लेरेंस एंजेलन था। और इन लोगों से आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग बनाना शुरू किया। हालांकि प्लान का मास्टरमाइंड फ्रैंक मोरिस ही था, क्योंकि इसके अलावा कोई और शख्स कर ही नहीं सकता जो इस बेहद सख्त जेल से भाग निकले। हम आपको बता दें, मोरिस ने सबसे पहले ड्रिल ब्लेड को जमा करना शुरू किया, और फिर उन्होंने वैक्यूम क्लीनर की मदद से अपने दिमाग से कुछ इस तरह की अनोखी चीज़ बनाई जो बिल्कुल ड्रिल मशीन की तरह चलने लगी। हालांकि ये इस तरह इफ़ेक्टिव नहीं थी, फिर भी इस तरह की चीज़ जेल के अंदर बनाना वाकई ही काबिल तारीफ़ है। लेकिन मोरिस ने ये काम कर दिखाया, और फिर उन्होंने जॉन और उनके भाई से कहा कि वो दोनों जितने भी हथियार आसानी से जमा कर सकते हैं कर लें। इस चीज़ को करने में उन्हें पूरे 6 महीने लग गए। दूसरी तरफ मोरिस हर रोज़ दीवार में सुराख करना शुरू कर देता था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि दीवार पर सुराख करते वक्त आवाज़ बहुत ज़्यादा आती थी। जिस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने ये सुराख करने का ऐसा वक्त चुना जब जेल में मौजूद सभी लोग दूसरे कामों में मसरूफ़ होते थे, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दीवार में सुराख करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने देखा कि दीवार टूटना शुरू हो गई है, और वहाँ के गार्ड्स को उन पर शक ना हो, इस वजह से उन्होंने सीमेंट लगाकर दीवार पर चिपकाना शुरू कर दिया। और एक वक्त आया कि सीमेंट पूरी तरह से चिपक चुकी थी। फिर उन लोगों ने यह फैसला किया कि वो आज ही इस जगह से बाहर निकलेंगे, जिसके बाद उन्होंने उस चिपकी हुई दीवार को वापस तोड़ना शुरू किया। और तोड़ने के बाद फ्रैंक मोरिस की मदद से ये लोग आइलैंड से बाहर निकल गए। लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि ये तीनों जेल से भागने के बाद आखिर गए तो गए कहाँ, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि उन्होंने जॉन और उनके भाई को भेष बदलकर
दूसरी जगह पर रहते हुए देखा है। लेकिन अगर वो लोग जिंदा हैं तो फ्रैंक मोरिस कहाँ है? ये सवाल सभी के मन में लगातार आ रहा है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि इस वाक़े के इतने सालों बाद वो मिलने भी वाले हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में मज़ा तो आ रहा है ना? तो दोस्तों, यहाँ आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। दोस्तों, आपने 3 लोगों को प्लान करके भागने वाले वाक़े को तो देख लिया, लेकिन अब हम आपको जिस रशियन मैन की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका तरीका थोड़ा हट के ही था। जी हाँ, रुस्तम शकरोडिनोव नाम के एक आदमी जिन्हें जेल में एक चोरी के इल्ज़ाम में लाया गया था। उनकी उम्र सिर्फ 25 साल की थी, लेकिन उनका दिमाग और जिस्म एक दूसरे से नहीं मिलते थे। जहाँ ये लैन बॉडी के फ्लेक्सिबल इंसान थे, वहाँ उनका दिमाग उनकी उम्र से भी ज़्यादा तेज़ था, और इसी वजह से दोनों की कम्बिनेशन की वजह से उन्होंने जेल से बाहर निकलने की एक ऐसी तरतीब निकाली जिसके बारे में नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। अब आप खुद ही सोचिए, कोई अपने सेल के फूड डिलीवरी कॉलम से कैसे निकल सकता है, क्योंकि इसे तो सिर्फ खाना देने के लिए बनाया जाता है। लेकिन अब शायद ही किसी को ये अंदाज़ा होगा कि इस तरह के क्रिमिनल भी इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं जो इतनी छोटी सी जगह से खुद को निकाल ले। हालांकि उनके काम में एक ही चीज़ रुकावट बन रही थी, वो थे उनके कपड़े, जिसे उसने पूरी तरह उतार दिया और अंडरवेयर में अपने छोटे से हॉल से बाहर निकल गए। और जैसे ही बाहर निकले वैसे ही उन्होंने अपने सारे कपड़े पहनकर ऐसे बाहर की तरफ स्टाइलिश वॉक में चलने लगे जैसे उन्होंने कुछ किया ही ना हो। दोस्तों, वाकई अगर इंसान के जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी हो तो वो इस तरह के काम करने में आगे होते हैं जैसे उन्होंने कर दिखाया। अब आपने खाना देने वाले हॉल से बाहर निकलने का तरीका तो देख लिया, तो फिर आप ये भी जान लीजिए इस तरह बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है। इस तरह के लिए और भी बहुत पतला और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अब योगा के ज़रिए भी इस तरह के कारनामे कर सकते हैं। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया की जेल में बंद चोए कैबक, जो कि योगा के मास्टर थे, जिन्हें एक चोरी के इल्ज़ाम में जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। लेकिन ये अपने काम में इतने ज़्यादा माहिर थे कि खाना देने वाले स्क्वायर होल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इसकी सबसे बड़ी वजह 2 चीज़ें थी। पहली ये कि उन्होंने अपने जिस्म पर बहुत सारा तेल लगा लिया था ताकि इस होल से निकल सकें, और दूसरा उन्हें पहले ही योगा के ज़रिए जिस्म को मोड़ लेने वाली टेक्निक आती थी। और इन दोनों ही चीज़ों ने एक साथ काम किया, जिसके बाद ये जेल से भाग निकले। लेकिन वहाँ से भागने के 6 दिन बाद इन्हें फिर से पकड़ लिया गया। पर दोस्तों, जो भी हो, उन्होंने जेल से भागने का ये बहुत अच्छा तरीका आजमाया। अगर आप वेब सीरीज के फैन हैं तब तो आपको चापो के बारे में पता ही होगा। इस क्रिमिनल के ऊपर वेब सीरीज भी बनाई जा चुकी हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका जेल से भागने का तरीका है। अब जैसे 2015 की ही बात, जब मैक्सिको की एक जेल में ये बंद थे, तब हर रोज़ बाथरूम में काफ़ी टाइम लगाते थे, जहां एक गाना भी गाते थे। अब जाहिर सी बात है, गाना गाने के लिए तो बाथरूम में कोई इतना वक्त नहीं लगाएगा। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब उन्हें बाथरूम में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो उसके बाद जेल के गार्ड्स ने बाथरूम में जाकर ये देखा कि वो आखिर गए कहाँ। लेकिन चापो इस जगह पर नहीं थे। हाँ, वहाँ पर एक सुरंग ज़रूर थी जो 33 फीट गहरी थी। अगर उस सुरंग से होकर जाया जाए तो वो आपको एक टनल के पास ले जाएगी, जिस टनल के बाथरूम का रास्ता खुला हुआ था, और इस रास्ते से चापो भाग गया, जिसके बाद उनका नामो निशान नहीं मिला। और तो और ये पहली बार नहीं था कि उन्होंने इस तरह की जेल से भागने की कोशिश की हो।
اور یہ کئی دفعہ اس طرح کے کارنامے پہلے بھی کر چکے ہیں، اسی وجہ سے یہ کافی مشہور بھی ہو گئے تھے۔ اب آپ جانیے ایسے شاطر قیدی کے بارے میں جسے شاید ہی کبھی کوئی پکڑ بھی پائے گا، کیونکہ یہ ہر بار جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس تیز دماغ قیدی کا نام یوشی شیراتوری ہے، جو جاپان میں رہتا تھا۔ اب آپ کو بتا دیں، سب سے پہلے انہیں مرڈر اور رابری کیس میں اموری جیل میں لایا گیا، جہاں سے یہ تالا توڑ کر آسانی سے بھاگ نکلے۔ اب تو آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ انہوں نے فلموں میں دکھائی جانے والی ٹیکنیک سے ہی تالا توڑا ہوگا، اور یہ سب ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ اسی طرح تالا توڑ کر چوری بھی کیا کرتے تھے، جس کے بعد جب انہیں دوبارہ پکڑا گیا تو انہیں اکیتا جیل میں لے جایا گیا، جہاں پر یہ ہر روز جیل کی دیوار پر چڑھ کر بھاگ نکلنے کی کوشش کرتے تھے، اور ایک دن موقع پاتے ہی سی راستہ مل گیا اور یہ وہاں سے آسانی سے بھاگ نکلے۔ پھر جب انہیں پکڑا گیا تو سب نے سوچا کہ اب انہیں تھوڑی کری جیل میں رکھا جائے، جس کے بعد انہیں اباشری جیل میں ڈالا گیا۔ اس جیل میں بہت چھوٹی سی سرنگ تھی جسے انہیں کھانا دیا جاتا تھا، اور باقی ساری جگہ بند تھی۔ اب آپ یقین نہیں مانیں گے کہ اس چھوٹی سی جگہ سے بھی یہ باہر نکل گئے، جس کے لیے انہوں نے اپنا ہاتھ تک ڈسلوکیٹ کر دیا۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنے شاطر انسان تھے، لیکن دوستوں قسمت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں دوبارہ پکڑ لیا گیا، اور اس دفعہ انہیں سیپرو جیل میں بند کر دیا گیا، جہاں پر ان کی سیل کے باہر 6 لوگ کھڑے کیے گئے جو ہر وقت ان کے اوپر نظر رکھتے تھے، لیکن یہ ان سبھی سے 10 ہاتھ آگے تھے، کیونکہ وہاں پر ان کے سیل کی تو پوری پابندی رکھی گئی تھی، لیکن زمین بہت کمزور تھی، اور اسی وجہ سے یہ جیسے ہی موقع پاتے زمین کھودنا شروع کر دیتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے زمین کھود کا راستہ بنایا اور وہاں سے بھاگ نکلے، حالانکہ اسے کافی وقت لگا، لیکن بھاگ تو گئے نا۔ تو دوستوں، کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اس طرح کی دلچسپ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ والسلام۔